हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के इस सेकेंड लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों यूज करते हैं, कि इसके यूजेस क्या है, और उसमें हमने समझा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल एंड साइड के बीच रिलेशन देती है। उसके बाद हमने देखा था कि थीटा दैट इज एंगल क्या होता है, विच इज थीटा, एंड थीटा को मेजर करने के लिए क्या क्या है, मतलब जैसे कि ये एक डिग्री में मेजर कर सकते हैं, रेडियन में मेजर कर सकते हैं। इन दो सिस्टम से हम थीटा को मेजर कर सकते हैं। और रेडियन और डिग्री, इन दोनों का रिलेशन क्या है ये भी हमने देखा था। अगर कोई वैल्यूज आपको रेडियन में दी है और अगर इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो आपको लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और वैसे ही अगर डिग्री में कुछ दिया है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका भी हमने कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और उसके कुछ प्रॉब्लम शीट भी हमने दी थी जो कि आपने सॉल्व की होगी, और नहीं की हो तो आप करिएगा, अभी भी ऐप पे अवेलेबल है और उसके सॉल्यूशन भी वहीं पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। लिसन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल है, ओके, एक बॉल है और इसको मैं हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से मैं थ्रो कर रहा हूं और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट। अभी कुछ एंगल से ये ऊपर जा रही है क्योंकि उसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, राइट। सो मुझे पता करना है कि एग्जैक्टली इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब इस डायरेक्शन में मैं इसको खोलता हूं, यूएक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यू वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा जो कि इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। मतलब इस डायरेक्शन में को इसकी कितनी वेलोसिटी है और ऊपर के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, ये मुझे कौन देता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। तो टेक अ फ्रेश पेज एंड पुट द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए आज आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और इसको हम बोलते हैं दैट इज थीटा। एंड एक अदर एक एंगल है, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं और तीनों भी एंगल की सम कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। मतलब ये थीटा प्लस अल्फा प्लस ये 90 डिग्री है, सो ये 90 डिग्री विच इज ऑल इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे अल्फा सॉरी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, इस 90 को मैं वहां पे लेके जाता हूं तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब सम ऑफ टू एंगल अल्फा अल्फा एंड थीटा, इन दो एंगल की सम कितनी आ रही है, 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब है अल्फा थीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी भी दो एंगल की अगर सम 90 डिग्री आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन हम यहीं पे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा वैल्यूज पता करने के लिए। सो देखते हैं, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स is 90 degree, then this angle
are called complementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको हम बोलते हैं। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देते हैं हमें, एंगल और इस साइड के बीच में रिलेशन देते हैं। तो हम वही राइट एंगल ट्रायंगल लेके उसको डिस्कस करते हैं। सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली ये है 90 डिग्री, इसको हमने थीटा बोला था। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम सभी साइड को पहले नाम देंगे। थीटा की ये क्या है, पास में साइड है, तो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं ए बी सी। सो बी सी जो है हमारी कैसी है, एडजेसेंट साइड है, और ए बी जो है वो थीटा की कैसी है, अपोजिट है, मतलब इसको मैं क्या बोलता हूं, अपोजिट साइड। और ये जो ए सी है ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस। मतलब ये तीन साइड एंड इस एंगल के बीच भी हम रिलेशन बना रहे हैं। कौन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किसके साथ कैसा रिलेशन है वो देखते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, adjacent side divided by hypotenuse. Next, tan theta. Tan theta. Tan theta क्या होता है, opposite side by adjacent side. adjacent side. Next, अभी ये मेन तीन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अभी के जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्हीं के कुछ इनवर्स होगा। नेक्स्ट है कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा, मतलब अगर tan 1/tan है, इसका मतलब अभी ये इसका tan का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। सो कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होगा, उल्टा, हाइपो बाय एडजेसेंट, हाइपो बाय एडजेसेंट। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या है, अपोजिट बाय हाइपो, तो इसका उल्टा, हाइपो बाय अपोजिट, हाइपो बाय अपोजिट। सो ये हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी हम देखते हैं फर्स्ट, इफ यू वांट टू राइट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, सो उसके वैल्यूज क्या होते हैं, और वहां से और भी हम क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होता है। मतलब जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी हम टेबल होने के बाद हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट डाउन, या आई होप आपका हुआ होगा। सो नेक्स्ट अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं। सो पुट द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो 0 से लेके 360 तक हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट स्टार्टिंग में हम पहले तो 0 to 90 देखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड जो भी वैल्यूज है, जो भी एंगल्स है, स्टैंडर्ड डिग्री के लिए हम कुछ पहले वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद वहां से हम रिडक्शन फार्मूला यूज करके हम बाकी के सभी निकालेंगे। मतलब 90 से आगे के जितने भी एंगल्स है उन सब की वैल्यूज हम निकालेंगे। फर्स्ट साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही ले लेंगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू हम ऊपर ही रख देते हैं। साइन, कॉस, देन टैन। अब यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा फर्स्ट 0 डिग्री आएगा, उसके बाद 30 डिग्री आएगा, उसके बाद 45 डिग्री आएगा, उसके बाद 60 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद 90 डिग्री आएगा, ठीक है। सो ये हो गए कुछ स्टैंडर्ड एंगल है। तो अभी देखते हैं साइन 0 क्या होता है। मैं पहले टेबल अच्छे से बना लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो।
साइन जीरो जीरो होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 विच इज नॉट जीरो नहीं 1 1, कॉस जीरो। अभी इसका उल्टा, साइन 90 है तो इसको यहाँ पे 1, दिस इज √3/2, दिस इज √1/√2, दिस इज 1/2, जीरो। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री है, समझते हैं आगे कैसे होता है। अभी टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू, अगर आपको पता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इसकी वैल्यू देखते हैं, 0/1, 0/1 क्या होता है, दैट इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, सो 2 गेट कैंसल, सो यहाँ पे कितना बचा 1/√3, सो ये कितना है 1/√3। नेक्स्ट 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/2 गेट कैंसल, रिमेनिंग 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 2 गेट कैंसल, रिमेनिंग ओनली √3, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0। अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 0 है तो वो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अनडिफाइंड, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। सो नेक्स्ट, ये कुछ साइन कॉस टैन के हैं। अभी कॉट सेक एंड कोसेक का अगर आपको निकालना है तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूं, इसकी टेबल आपको कंप्लीट करना है, मैं इस हिंट दे देता हूं। टैन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक, कोसेक। मैं कॉट का एक बार बता दूं, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा, राइट। मतलब क्या है, जो भी टैन की वैल्यू अगर निकालना है, कॉस कॉट जीरो निकालना है तो क्या निकालना है, 1/tan0। सो कॉट जीरो इक्वल टू 1/tan0। tan जीरो कितना है, जीरो है, सो 1 डिवाइडेड बाय जीरो, 1 डिवाइडेड बाय जीरो हाउ मच, अनडिफाइंड, इंफिनिटी। नेक्स्ट कॉट 30, 1/tan30, tan30 कितना है, tan30 1/√3, 1/√3, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, सो दैट इज, ये क्या बन जाएगा √3, सो ये √3। सो cot 45 क्या होगा फिर, 1 डिवाइडेड बाय tan 45, tan 45 कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1, ये क्या होगा 1/√3। और ये क्या cot 90 इक्वल टू क्या हो गया 1/tan90, tan90 कितना है 1 अनडिफाइंड इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी अगर है डिनोमिनेटर में है तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सो ये क्या आ गया हमारा, जीरो। वैसे ही सेक एंड कोसेक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, आपको सेक की निकलती है कॉस से। सो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो जो भी ऐसे ही करना है, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेक एंड कोसेक ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये आप करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे होते हैं। बस राइट हो, या आई होप आपको होगा। मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, सो अभी हम यहाँ पे यहीं पे डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो अभी यहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस।
इसी वीडियो के हम स्टार्टिंग में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दैट इज अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड अल्फा एंड थीटा को हमने क्या बोला था, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि इन दो एंगल्स की सम जो है वो 90 डिग्री है। वही सेम ट्रिक हमें क्या करना है, फंक्शंस के लिए निकालनी है। अभी मैं ले लेता हूं साइन 30 एंड कॉस 60। 30 प्लस 60 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। सो ये इन दोनों की भी वैल्यू साइन 30 यहाँ पे, ये साइन 30, मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। ये साइन 30 एंड ये कॉस 60, इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, विच इज 1/2। नेक्स्ट और भी कोई वैल्यू, साइन 60 इक्वल टू 60 आ गया। अभी कॉस क्या होगा, कॉस 30, विच इज साइन 60 एंड कॉस 30, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, √3/2। सो साइन एंड कॉस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। वैसे ही और एक है टैन एंड कॉट। देखते हैं टैन 30 तो हो गया। अभी कॉट 60, इसकी वैल्यू कितनी है, टैन 30 एंड कॉस 60, ये दोनों इक्वल है, दैट इज 1/√3। अगेन टैन 60 इक्वल टू 60 आ गया। अभी कॉट क्या होगा, 30, टैन 60 एंड कॉट कितना है, √3। सो वैसे ही हम क्या बोलते हैं कि टैन एंड कॉट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन एंड कॉट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन एंड कॉस ये कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद टैन एंड कॉट ये दो फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड उसके बाद सेक एंड कोसेक ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कौन से, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन दोनों ये भी इनकी जोड़ी इनका फल। सो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक बात टैन और कॉट में क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है और ये एक दूसरे से इनवर्स भी है। मतलब टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। बट साइन एंड कॉस के लिए नहीं, साइन का क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। तो टैन की ऐसी एक जोड़ी है, ये दोनों ऐसे है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री भी है और एक दूसरे से इनवर्स भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ASTC रूल क्या होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।